आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। आज एक कॉल के ऊपर सईदा कॉलोनी में आना हुआ। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक प्लॉट नजर आ रहा होगा जहाँ पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि प्लॉट किसका है, कचरा कौन डाल रहा है, लेकिन ये है सवाल कि महानगर पालिका की तरफ से यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। भले ही अगर कोई सैंड प्लॉट यानी कि खाली प्लॉट अगर पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट अगर वहां पर है, लेकिन कचरा यहाँ से अगर नहीं उठाया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि महानगर पालिका क्यों आखिर रेड्डी कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वो लोग आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो लोग क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। दूसरा बात ये कि है जैसे कि यहाँ पर एक मस्जिद है, इस साइड अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, कासिम मस्जिद इस यहाँ पर इस प्लॉट के अपोजिट में है। उसके अलावा यहाँ से अगर उस गली को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, गली के अंदर बाजू में जाता हूँ, वहां पर जो है एक मस्जिद है, दो मस्जिदें आसपास है। अब ये दो मस्जिदें आसपास होने के बाद बारिश शुरू हो चुकी है। कल बहुत जोरदार औरंगाबाद में बारिश गिरी है। अगर बारिश जोर से गिरती है तो गंदा पानी सारा का सारा इस मस्जिद की तरफ पलटेगा। अब जो लोग नमाज के लिए वहां पर जा रहे हैं, उन लोगों को ये है कि वो सारी गंदगी का पानी लेकर मस्जिद में जा रही है। लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती पूरी की पूरी महानगर पालिका की। महानगर पालिका इसको अनदेखा कर रही है। इसलिए अनदेखा कर रही है क्योंकि कचरे वाला यहाँ पर नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खुदा हुआ आपको नजर आएगा, यहाँ तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर खुदा हुआ नजर आएगा। अब सवाल ये है, बड़ी एक इंटरेस्टेड बात है, आप सुनेंगे तो आप खुद हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको खोदा तो गया है, इसको गड़ा तो किया गया है, लेकिन अंदर पाइपलाइन नहीं डाली गई। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि यहाँ पर एक एमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद है, इन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाई, कई मरतबा झगड़े हुए, कई मरतबा और भी चीजों का सामना करना पड़ा। जब आप लोगों को यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डालना थी तो फिर आप लोगों ने इसको खोदा क्यों? दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, महानगर पालिका के पाइप अंदर आप लोगों को पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ जी श्रीकांत सर से कि ये जो पैसा है, क्या ये पैसा जनता का नहीं है? अगर ये पैसा जनता का नहीं है तो फिर टैक्स का जो पैसा आ रहा है उससे महानगर पालिका चल रही है, ये तो आप भी मानते हैं। अगर इस तरीके का महानगर पालिका पैसा वेस्ट करेगी, फिर महानगर पालिका बार बार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्या क्या परेशानियां हैं वो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा करीब आ जाइए सर, क्या परेशानियां हैं? जैसे कचरे की परेशानी, पाइपलाइन की परेशानी, बड़ी दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें तो कई सालों से चलते आ रही है और पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। 10 सालों से? जी हाँ, आज से नहीं है ये तो आपको सीमेंट रोड दिख रहा है, इम्तियाज जलील साहब की बदौलत दिख रहा है। ये एमएलए की नीति से रोड बनाया और कितना पुख्ता रोड बना था ये। और इतना पुख्ता रोड रहने के बावजूद उनकी रिक्वेस्ट पे, नल कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट पे हमने ये खोदने दिए थे। उनका आश्वासन था कि हम ये खोदेंगे और खोदने के बाद में पाइप डाल के वापस कॉन्क्रीट कर देंगे। तो लोगों से राय मशवरा करके हमने ये रोड खोदने दिए थे, ये रोड बना देते हैं। और इसके ऊपर जो है तो अभी भी जो है तो कोई जो है तो ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। और ये दिक्कत आज की नहीं है, बहुत पुरानी की दिक्कत है। और ये एक रोड नहीं है, ऐसे कई रोड है अंदर जो प्राइवेट में भी बनाए हुए हैं और इम्तियाज जलील साहब की तरफ से 8-10 रोड बने हुए हैं। ये खासदार निधि से भी आमदनी यहाँ पर आते नहीं जी, कचरे वाले आते हैं, बट जो है तो कई जो है तो जाते हैं और दिखाने के लिए कुछ गलियों में जाते हैं और कुछ में नहीं जाते हैं। फिर जो है तो घर में जो पड़े रहेगा कचरा, तो उससे तो बीमारियां फैलने वाली, डेंगू का खतरा है, तो फिर लोग यहाँ पे लाके डाल देते। अब यहाँ पे चलो भाई एक ठिकाना बना दिए तो कम से कम यहाँ उठा सकते ना आगे कि भाई आज उठा लो, कल उठा लो, या फिर 2 दिन का स्टॉक उठा लो। लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले प्लॉट पे डाले। प्लॉट पे क्यों डाले भाई? प्लॉट पे इसलिए डाले कि आप गलियों में घुस रहे नहीं, जा रहे नहीं, बस खाली मेन रोड पे से एक ट्रिप मार लिए और चले गए वापस। जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ लोग, जहाँ खाली जगह है तो फिर अब जाहिर सी बात है आपके घर में स्टॉक करेंगे आप कचरा? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी गलियों में जा रहे नहीं, अब बाहर के बाहर एक बड़े रोड पे जाके कचरा ले रहे और चले जा रहे, बोले उठा लिया हमने। अच्छा, पाइपलाइन जैसे आप यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पाइपलाइन डाली नहीं उन्होंने, सिर्फ खोदे उसको वापस बंद करके चले गए, तो ये आपको लगता नहीं कि महानगर पालिका ने नाइंसाफी करी है? बिल्कुल नाइंसाफी है ये पहले तो जो है तो पाइप नहीं डाले, फिर अगर पाइप नहीं डाले, खोद के रख दिए। अगर खोद के रख दिए तो कम से कम उसको रिपेयर कर देना, वापस मत दियो हमारे को पाइपलाइन, नहीं कम से कम रिपेयर तो करो उसको। तो रिपेयर भी नहीं करे, पाइप भी नहीं डाले। और उन्होंने क्या किया असल में, जो सॉफ्ट जमीन है वहाँ पे जो है तो खोदे और सॉफ्ट तरीके से 400-400 मीटर एक दिन में कर लिया उन्होंने काम। और जहाँ पे हार्ड आया तो वहाँ पे जो है तो मशीनरी की जरूरत है ना, और मशीनरी के लिए पैसा लगता। अब पैसा जो है तो जो मिल रहा उन्होंने वो हिसाब से काम करे। अब प्रशासन का भी काम है कि जो है तो थोड़ी मशीनरी उनको प्रोवाइड करे, या फिर कोई टेंडर में कुछ अमाउंट का इजाफा करे और जो है तो काम को कम्प्लीट करे। आप क्या कहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ तो बहुत है, मगर अभी फिलहाल जो है तो ये कचरे की तकलीफ है और ये दीवार वगैरह गिरी हुई है यहाँ पे प्लॉट के ऊपर और पूरा कचरा उठाना है, बस यही कचरा तकलीफ। उठा रहे नहीं है, उठा रही नहीं है, कचरा बहुत पड़ा हुआ, आपको दिखा तो लगे तो सामने से जितना भी है कचरा बहुत है, हिसाब कचरा है पूरा लेकिन कोई प्लॉट। उठाने आते भी नहीं, आते नहीं है, आते तो बाहर भार के भर के निकल जाए। बाहर के भारी भर के निकाले। घरों के कचरों के लिए मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो लोग, देना जरूरी है। देना भी चाहिए। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जैसे सर कह रहे हैं कि भाई कचरों का प्रॉब्लम है, यहाँ पर मस्जिद है बाजू में, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कचरा तो एक दिन आ रहा है लेके जाते हो, लेकिन कभी जो तो कुछ जैसा थोड़ा रुक के जो गली वाले वो नहीं डालते कचरा, वो ला के जो तो यहाँ फेंक देते। बाजू में मस्जिद भी है। उनको हमने कई बार बच्चे जो कचरा डालने वालों को उनको हमने बोले भी मस्जिद है थोड़ा ये करो वो करो, लेकिन वो झगड़े करने को तैयार हो जाते। लेडीज भी वो भी टाइट मारते, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या है। अब मस्जिद की वजह से तो ज्यादा परेशानी होने करके ये वजह से बोलते जैसे तो भाई कह रहे हैं कि पाइपलाइन का जो पानी का मसला है, पाइपलाइन का बहुत तकलीफ। अभी रात में जो है एक लेडीज गिर गई, बच्चे लेके, एक उधर से गाड़ी लेके आ रहा है, इधर से रात में मैं 12:30 बजे जो है मैंने उनको देखा करा, पैर को मार लगता थे। अरे ये यार। खतरे की वजह से जो तो एक उधर से एक इधर से जा रहा हाँ। ऐसा ओवरटेक करा तो रात की बात है, गिर 12-12:30 बजे। अच्छा, पानी अब की वो पाइपलाइन लेडीज जैसे से उन्होंने जो जो भाई कह रहे हैं कि खोद के तो रखा है, लेकिन खोद- पानी की पाइपलाइन डाल पानी की पाइपलाइन खोद के डाल दी उन्होंने, ये कम से कम 5-6 महीने से, अभी का नहीं है, 5-6 महीने से उन्होंने खोद के डाल दिए। अब उनको बोले भी तो हाँ ये गाड़ी आ रही वो गाड़ी आ रही करे, उन्होंने चलेगी। लपेट दिए, बस उसी चलेगी। जी हाँ, अभी तो वो पाइप का बंडल पड़ेगा कम से कम 5 महीने से पड़े हैं। उसके गैस की एक्सीडेंट लाइन हुए खोल के हैं। उन्होंने डाल दी, उन्होंने वो पाइप घड़ी घड़ी उठा के हमारे को डालना पड़ता है इधर। उधर रखते आप लोग बाहर हाँ, वो रास्ते में आ रहा अटकता ना इसमें, हाँ। तो हमारे को बाजू करना पड़ता है। ये दुकान वाले अंकल या हम जो हम ही लोग करते हैं, लेकिन ये खतरों पे जो गाड़ी जो है बहुत स्लिप होती है, बहुत लेडीज बच्चे गिरती है। आप लोग चाहते हैं कि कचरा भी हो जाए और पाइपलाइन हाँ, का भी जो है रोड भी काम- क्लियर हो जाए। जो काम करना है तो रोड कम से कम क्लियर करने के बाद जो तो नहीं होता है तो कम से कम क्लियर तो कर दो Clear ना, तो जो कर दो। तकलीफ नहीं होता करे जैसा था पहले, हाँ, वैसा तो कर अब दो। वैसा कर दो, तकलीफ हो रही है अब जैसे कि यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की, एक सबसे बड़ा मसला तो कचरे का है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन ये जो पाइपलाइन के लिए इन्होंने जो गड़ा खोदा है, जो बने हुआ रोड था, ये क्या बना हुआ भाई? ये इम्तियाज अली साहब की निधि से ये जो रोड है ये बनाया गया था। अब यहाँ से जहाँ तक कि आपकी नजरें जाती है, इन लोगों ने इस रोड को खोद कर रखा है। अब खास बात ऐसी है कि अंदर पाइपलाइन भी नहीं डाला है, पाइपलाइन भी नहीं डालने के बाद में भी ये गड़ा वापस और उसको जो है पूरी तरह बंद करके रख दिया है। लोगों की ये मांग है कि भाई आप लोगों को अगर यहाँ पर उसके अंदर पाइपलाइन नहीं करना था तो क्यों सीमेंट रोड आप लोगों ने जो है जबरदस्ती खोद के रखा है? उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यहाँ की दीवारें भी गिर गई, कचरा आप लोग यहाँ से देखते हैं, कचरा है, मस्जिद बाजू में है। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है, मैं आप लोगों को इधर लेके चलता हूँ, यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर महानगर पालिका के पाइप पड़े हुए हैं, ये कचरा, ये दीवार गिर गई है और यहाँ पर कचरा इतना है कि इससे से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कचरा लोग यहाँ पर लाके डाल रहे हैं। लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग कहीं किसी और की जगह को क्यों गंदा कर रहे हैं? आपको खुद समझना चाहिए कि आसपास भी लोग रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन चालू है। आप सर महानगर पालिका से खासतौर से जी श्रीकांत सर से ये अपील है कि आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एमबीसीबी का एक जो है पोल नजर आएगा, खंबा नजर आएगा। पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि ये जो पोल है यहाँ से 2 फीट छोड़ के रोड के बीचों बीच यहाँ पर ये गड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, 2 फीट जगह छुटी हुई है और उसके बाद में जो है ये पोल यहाँ पर लगा हुआ है। एमबीसीबी को चाहिए था कि इसको इस रोड के कोने में ये लोग जो है पोल को खड़ा करते, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। तो इस तरीके की मनमानी चल रही है। इस तरीके की मनमानी को रोकने के लिए फिर औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज आप लोगों के साथ मैदान में है। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, फिर हम किसी न किसी कॉल का इंतजार करेंगे और आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।